बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद अज़रुद्दीन है और आप हमारा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अज़हर देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट का, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 7, टॉपिक जो है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं। एक तो डेफिनेशन क्या है, दूसरा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप्स की और उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, क्या वो एक जैसी हैं या मुख्तलिफ हैं। एक जैसी हैं तो क्यों, मुख्तलिफ हैं तो क्यों, एग्ज़ाम्पल क्या है। देखें, आइसोटोप्स का की जो टर्म है वो आप क्लास 9th के अंदर भी पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आइसोटोप को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है। एलिमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं बार बार के जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है जो एलिमेंट है। अब देखें कि पीरियोडिक टेबल जो है आपके पास, वहाँ पे कितने एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट हैं। कुदरती तौर पे कितने एलिमेंट हैं, 92 एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप उठा लें। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, मिसाल के तौर पे हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इस तरफ जाएंगे तो बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। कोई भी, मिसाल के तौर पे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का अगर एलिमेंट है तो सेम टाइप ऑफ एटम, यानी उसके अंदर हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। अगर हीलियम है तो हीलियम के अंदर भी हीलियम के ही एटम होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम। जब हम बात कर रहे हैं कि वो सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, कोई भी एलिमेंट है, तो ज़ाहिर है अगर वो सेम टाइप ऑफ एटम है तो उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होने चाहिए। देखिए ना, जब हम कह रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम, तो हाइड्रोजन का कोई भी एटम है, उसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो सबके एटॉमिक नंबर 1 होने चाहिए। और अगर उसका मास नंबर 1 है तो सबके 1 होने चाहिए, अगर हम कह रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ एलिमेंट के एटम ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होता है। इसी चीज़ को हम आइसोटोप का नाम देते हैं। इससे पहले जॉन डाल्टन ने भी यही कहा था कि एक एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल होता है। लेकिन सोडे नामी साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को मज़ीद, हम ये नहीं कह सकते कि उसने जॉन डाल्टन की इस बात को रिजेक्ट किया कि वो सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल नहीं होता। सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल है, लेकिन उन एटम के एटॉमिक मासेस मुख्तलिफ होते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके एटम के एटॉमिक मासेस मुख्तलिफ लेकिन एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं, तो उसको हम आइसोटोप का नाम देते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी जब तारीफ़ करते हैं तो हम कहते हैं सेम टाइप ऑफ atoms of element which contain
डिफरेंट masses या मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। ये तारीफ होगी आइसोटोप की कि जो सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं लेकिन डिफरेंट मास नंबर रखते हैं। उनके मासेस डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, आप उनको आइसोटोप का नाम देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि उनकी जो मासेस हैं वो डिफरेंट क्यों हैं? अब ज़रा देखें, मिसाल के तौर पे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन के भी 3 आइसोटोप हैं। एग्जांपल हम कोई भी ले सकते हैं, हम हाइड्रोजन के ले रहे हैं। हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन जो आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के एक पहले आइसोटोप के अंदर जिसको हम प्रोटियम का नाम देते हैं, उसमें प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। याद रखें कि कोई भी एलिमेंट ले लें, उसका जितने उसके प्रोटॉन होंगे उतने उसके इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। ये 3 चीज़ें सेम होंगी, जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर। तो अगर प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। लेकिन मास नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। अब प्रोटियम को देखें तो कितना 1 + 0, तो मास नंबर कितना आएगा? 1। यानी प्रोटियम का जो मास नंबर है, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है प्रोटियम, उसका मास नंबर जिसको आप A से रिप्रेजेंट करेंगे वो 1 होगा। आगे चलें, ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम के अंदर जब हम देखते हैं तो उसका प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन भी उसका 1 होता है। प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन 0 था, लेकिन ड्यूट्रियम के केस में प्रोटॉन 1 होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, जिसको आप न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, तो मास नंबर क्या होगा? ज़ाहिर है आप P + N यानी प्रोटॉन + N करें तो मास नंबर कितना होगा? 2 आएगा। किसके केस में? प्रोटियम के ड्यूट्रियम के केस में। नेक्स्ट उसका तीसरा आइसोटोप है, हमने कहा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो वो है ट्रिटियम। क्या? ट्रिटियम। उसका प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, तो मास नंबर कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। मास नंबर यहाँ पे कितना होगा? 2 और 1 3। प्रोटॉन + N = कितने? 3। प्रोटॉन को आप Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Z + N भी कह सकते हैं, = 3। ये उसका मास नंबर होगा। तो हमने क्या पढ़ा? हम देख रहे हैं आइसोटोप्स को, उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि हम कह रहे हैं कि जो एक जैसे एटॉमिक नंबर पे मुश्तमिल हो लेकिन उनका मास नंबर मुख्तलिफ हो। और एटम किसके हों? एलिमेंट के सेम एटम, उनके एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर मुख्तलिफ, आप उनको आइसोटोप्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास हमने कहा कि मास नंबर उनके मुख्तलिफ क्यों हैं, तो उसकी वजह यह है कि एटम का जो मास नंबर होता है वो डिपेंड करता है उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। क्योंकि हमने कहा कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जब एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक नंबर को आप Z से ज़ाहिर करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, प्रोटॉन भी सेम होंगे, तो प्रोटॉन तो सेम जा रहे हैं। लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ है, तो उसकी वजह यह है कि उसके जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो वेरी करते हैं, जिसकी वजह से आइसोटोप का मास नंबर भी मुख्तलिफ हो जाता है। और यही उसकी तारीफ़ है। और ये कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था? सोडे नामी साइंटिस्ट ने दिया था। आइसोटोप का जो कंसेप्ट था वो
सोडे नामी टेस्ट ने दिया था। अब यहाँ पे आगे चलें, दूसरा स्टेप है कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है स्टोव की वो डिफरेंट होती है कि या एक जैसी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा एक जैसी होती है स्टोव्स के केस में। उसकी वजह क्या है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। एटम के हैं, एलिमेंट के हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे। जब इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो ज़ाहिर है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। लेकिन जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है मास नंबर पे। मास जो मुख्तलिफ होगा, मास नंबर तो मुख्तलिफ है। जब किसी एलिमेंट का मास मुख्तलिफ है तो ज़ाहिर है उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो भी मुख्तलिफ होगी। अब चंद एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उनको पढ़ने से पहले हमारे पास हाइड्रोजन की हमने एग्जांपल ली। उसका जो फर्स्ट प्रोटियम है, सेकंड उसका एस्ट्रोप ड्यूट्रियम है, आपको ये आनी चाहिए। थर्ड नंबर पे उसका ट्रिटियम है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन है। कार्बन की भी 3 एस्ट्रोप्स हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। 13, 14 ये एटॉमिक मास को ज़ाहिर कर रहा है और ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 एटॉमिक नंबर हम तारीफ़ के अंदर भी लिख के आ रहे हैं, सेम होता है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के भी 3 एस्टोप्स हैं। निकल है, उसके 5 एस्टोप्स हैं। कैल्शियम है, उसके 6 एस्टोप्स हैं। प्लाडियम है, उसके 6 एस्टोप्स हैं। कैडमियम है, इसके 9 एस्टोप्स हैं। और 10 है, इसके 9 एस्टोप्स हैं। तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल थी। अगर यहाँ पे आपने किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन फाइंड करने हो तो आप किस तरह फाइंड करेंगे? इस तरह, ये एटॉमिक नंबर Z+N, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब एटॉमिक नंबर जो इसका है वो 6 है, एटॉमिक मास 12 है, और न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 6 को इस तरफ लेके जाएं तो आपको उसके न्यूट्रॉन, कार्बन के या किसी भी एलिमेंट के, अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो आप उसके न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, आप उसके प्रोटॉन फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा स्टोप्स का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।